हेलो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें सेल में जो के एल एम एन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हम किस आधार पे डिफरेंट सेल में करते हैं उसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। अब इसमें हम नेक्स्ट जो सब सेल्स, उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था कि सेल्स आर डिवाइडेड इनटू सब सेल्स। तो सब सेल्स जो SPDF है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे उसको अब हम देखते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो ये मैंने लिखा ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या है, यानी ऑफबाउ का सिद्धांत क्या है। ये अबव का प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। मीन जो ऑर्बिटल्स है, ये जो SPDF है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे वो इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बेसिस पे होंगे, यानी सबसे कम जिसका एनर्जी है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा और सोन वो लेवल जो है सब सेल्स का जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा वो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे। तो इसके लिए सबसे सिंपल देखिए कि ये अबव प्रिंसिपल जो ये कहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो सब सेल्स में फिल होंगे, जिसको मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है इस पर कि पहले 1s जो मैंने पहले उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था कि K में ओनली 1s होता है, L में 2s 2p होता है, वैसे ही वो सिमिलरली हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d इस तरह से आप ये स्केच करें। जब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जब हम फिल करेंगे बढ़ेंगे तो अबव प्रिंसिपल जो मैंने कहा कि एनर्जी लेवल के बेसिस पे बढ़ना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 1s में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा 2s में आएगा, फिर ये ऊपर जाए इलेक्ट्रॉन 2p में, 2p के बाद किसमें 3s में इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर ऐसे ऊपर जाए यानी 3p में, फिर 4s में। अब फिर कहाँ जाएंगे हम 3D में, ये 3D में 4p 5s, फिर आप ऐसे जाएं यानी 4D 5s 5p 6s, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे यानी इस तरह से। फिर आप ऊपर जाएं यानी 4f 5d 6p 7, ये बढ़ते रहेगा, इस तरह से आप बढ़ेंगे। यानी जब एनर्जी लेवल में जब हम देखें तो जो ये जो डायग्राम बना है तो यानी इसके बेसिस पे क्या हो गया 1s पहले इलेक्ट्रॉन, 2s 2p 3s 3p, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3p के बाद यहाँ 3d होना चाहिए था, नहीं, लेकिन एनर्जी लेवल जो है इंक्रीजिंग जो है लेवल में बढ़ते हैं हम, तो 3p के बाद एनर्जी लेवल किसका है 4s का, इसलिए 3p के बाद 4s, फिर 4p 4p के बाद फिर 5s, फिर 4d 5p 6s यहाँ आ गए, 6s के बाद 4f 5d 6p 7s, यानी इस तरह से एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चन भी होते हैं कि किसका एनर्जी लेवल लोअर है, किसका हायर है। अब यानी अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं इस बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये सब सेल्स बेसिस पे हम कैसे करेंगे। लेट अस सपोज कि इधर मैं ले रहा हूँ, जैसे सोडियम को ही लेते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो सब सेल्स में जब हम इसको अबव प्रिंसिपल के आधार पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले किस में जाएगा 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s ये लिखे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है s में कितना, s का कैपेसिटी कितना है 2, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिखते हैं 1s2। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 2s में, यानी 2s हो गया, सेल का सेकेंड सेल सब सेल्स का नंबर है ये, और s में फिर कैपेसिटी कितना है 2, तो 2s 2। फिर इसके बाद 2s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 2p में, तो 2p में कितना इलेक्ट्रॉन का p का कैपेसिटी है 6, ये भी काउंट करते जाना है क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो 2 2 4 और 6 10 का एकोमोडेशन हो चुका है। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 1, तो 2p के बाद कौन सा आ रहा है 3s, तो यहाँ पे लिखेंगे 3s1, यानी सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। किसी और का लेते हैं, जैसे आर्गन का लेते हैं, आर्गन का कितना होता है 18, तो वही स्टार्ट करें 1s2 फिर क्या हो जाएगा 2s2
2p6 3s2 काउंट करें 2 2 4 6 10 और 2 12 और कितने बचे हैं 6 तो 3p6 3s के बाद जो है किसमें इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा 3p में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, ये काउंट करें 18 हो गए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। यानी इस प्रिंसिपल के बेसिस पे ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया जा रहा है। इसी तरह से कोई और ले, जैसे आयरन का लेते हैं। आयरन का कितना होता है 26। तो आयरन में 26 में क्या हो गया जब कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3p के बाद अब किसमें इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा 4s में, तो 4s2। अब यहां तक पहले काउंट कर लें 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 कितना 20। अब 20 हो गए एकोमोडेट कर गए, कितने बचे 6, तो 4s2 तक तो 20 हो गया। तो 4s2 के बाद कौन सा आता है 3d एनर्जी लेवल में, तो यहाँ पे 3d6। तो अब इसको ऐड करें तो ये देखिए कि कितना हो गए सारे इलेक्ट्रॉन्स जब आप इस पे ऐड करते हैं तो 26, यानी 4s2 3d6। यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक भी है कि ये जो है इधर का जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको आप लिख सकते हैं, इसको इधर जब आप ऐड करते हो तभी जैसे मैंने पहले आर्गन का बताया था तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 आर्गन का 18 होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आर्गन यानी 18 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और ये है 4s2 3d6 26 4s2 3d6। तो इस तरह से आप जो है किसी भी एलिमेंट का कोई एफ ब्लॉक का भी एलिमेंट ले लें, यानी जो आपका हायर एटॉमिक नंबर है, चाहे वो जैसे कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो मान लीजिए सीरियम है, जैसे लेंथेनॉइड एलिमेंट में ले लेते हैं सीरियम है, एटॉमिक नंबर है 58। तो इस बेसिस पे आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखें और जानें कि किस जो प्रिंसिपल है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप 1 से लेके 118 एलिमेंट यानी 1 से 118 एलिमेंट जो आपका है यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर जो है उस एलिमेंट्स के उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप इस आधार पे आसानी से आप बना सकते हैं। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही आधार पे जो है इसको डिफरेंट जो पीरियोडिक टेबल आपने देखा है उसमें डिफरेंट ब्लॉक में बताया गया है। तो डिफरेंट ब्लॉक मीन कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का, यानी वो एस ब्लॉक का 3 मतलब वहाँ पे जो है 4 है, चूँकि एस पी डी एफ की बात करते हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट ये जो है इसको जो बताया गया है जो पीरियोडिक टेबल में वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है और एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये 4 ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में है। और ये एफ ब्लॉक में जो है जो पीरियोडिक टेबल का जो बॉटम पार्ट है जिसमें लेंथेनॉइड्स और एक्टेनाइड्स है उसमें हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं। और जो पीरियोडिक टेबल जो बॉटम से जो टॉप पे जो बना हुआ है पीरियोडिक टेबल उसमें ये 3 ब्लॉक्स यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक पे हम बात करते हैं। यानी अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का ये पार्ट, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इतने सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कि कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक के हैं, वो मेटल है नॉन मेटल है, कौन सा एलिमेंट जो है उसका जो है सो प्रॉपर्टी जो है वो मतलब कब वो एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो आगे भी आप उसके क्लासेस में पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो है वो तभी आपसे बनेंगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड होगा। तो हम अब जो बात करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो एलिमेंट्स को कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे कैसे हम डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में है उसके बारे में हम जानेंगे। और उस ब्लॉक का जनरल भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। होप सो कि आपको ये प्रिंसिपल जो है ऑबो प्रिंसिपल जो है शायद समझ में आ गया होगा। उस चार्ट के जो मैंने ऑबो प्रिंसिपल का बताया सिद्धांत जो मैंने बताया कि फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं उसको एक लाइन में उसको याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। इस बेसिस पे ही आपका ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में तब अब हम इस जो डिफरेंट पार्ट बता रहे हैं इस ब्लॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।